ठीक 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर वो हमला हुआ था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल कर रख दी। 2 साल बाद जब दुनिया इस भयावह दिन को याद कर रही है, तब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने शांति की उम्मीदों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनका इशारा सिर्फ हमास की तरफ नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़े और पुराने दुश्मन की तरफ भी उंगली उठाई है। तो क्या गाजा के बाद अब इजराइल किसी और मोर्चे पर जंग की तैयारी कर रहा है? क्या नेतन्याहू ईरान को सीधी चुनौती दे रहे हैं? चलिए आज इसी खबर में डीप डाइव करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हुआ यह है कि यरूशलेम में 7 अक्टूबर के हमले की दूसरी बरसी पर एक कार्यक्रम रखा गया। माहौल बहुत गमगीन था, लेकिन इस माहौल में नेतन्याहू के शब्द किसी भी तरह से ठंडे नहीं थे। उनमें आग थी। उन्होंने 3 बड़ी और बहुत साफ बातें कही। पहली बात, नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक युद्ध के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, इजराइल रुकेगा नहीं। और इन लक्ष्यों में सबसे ऊपर है सभी बंधकों की वापसी, चाहे वो जिंदा हों या उनके पार्थिव शरीर। उन्होंने कहा, जो कोई भी हम पर हाथ उठाएगा उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। यह एक सीधा और सपाट मैसेज था कि इजराइल अब किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है? तो नई बात है दूसरी और सबसे अहम घोषणा, और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नेतन्याहू ने पहली बार इतने खुले तौर पर ईरान का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान और उसके सहयोगी, जिन्हें प्रॉक्सी कहा जाता है, जैसे हमास, हिजबुल्ला, इजराइल को मौत की आग के गोले में घोंट कर मार देना चाहते हैं। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि गाजा में लड़ाई तो सिर्फ एक मोर्चा है। असली लड़ाई उस ताकत से है जो इन संगठनों को पैसा, हथियार और शह दे रही है, और वो है ईरान। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मनों ने हमारी अंदरूनी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया। हम एक होकर उठे और लड़ाई को दुश्मन की जमीन पर ले गए। अब यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। यह संकेत दे रहा है कि इजराइल का अगला फोकस ईरान और उसके नेटवर्क पर हो सकता है, यानी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और भी भड़क सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरे संघर्ष का मानवीय पहलू है, बंधक। नेतन्याहू का यह भाषण ठीक उस समय आया है जब हमास ने 2 और बंधकों के पार्थिव शरीर तो लौटाए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया है कि फिलहाल के लिए ये आखिरी हैं। हमास का तर्क है कि गाजा में इतनी ज्यादा तबाही हो चुकी है कि मलबे के नीचे दबे बाकी शवों को बिना स्पेशल उपकरणों के निकालना नामुमकिन है। वहीं इजराइल इसे समझौते का उल्लंघन मान रहा है। अमेरिका इस बीच कह रहा है कि हमास डील को पूरा करना चाहता है, लेकिन हालात वाकई मुश्किल हैं। तो एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक एक एक बंधक वापस नहीं आता, जंग जारी रहेगी। दूसरी तरफ हमास कह रहा है कि वो और शव नहीं ढूंढ पा रहा। ये एक ऐसा डेडलॉक है जो किसी भी वक्त सीज फायर को तोड़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? 2 साल बाद भी इजराइल अपने सबसे बड़े मिशन को अधूरा मान रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू देश को एकजुट रहने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ईरान की तरफ इशारा करके एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का संकेत भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू का यह बयान सिर्फ अपने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए है, या यह वाकई ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक नए और व्यापक अभियान की तैयारी है? और इस बड़ी जियोपॉलिटिक्स के बीच उन परिवारों का क्या होगा जो अब भी अपने लोगों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या नेतन्याहू का यह बयान एक नई जंग की आहट है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।